Hello everyone. Today I'm going to teach you about how to write replies, formal and informal replies and responding to invitation. This comes in our invitation writing part. So, a formal reply is usually very short. It is brief and to the point. The quality of a good reply is that it must always be pleasant. ओके, इवन वाइल डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, अगर आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो किसी का इनविटेशन, और एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी टू अटेंड, वन मस्ट बी पोलाइट. फिर भी क्या रहना चाहिए, हमें पोलाइट होना चाहिए और कर्टियस होना चाहिए. Formal replies demand a formal tone and treatment. There is no room for unnecessary details or superfluous matter in them. कि ज़्यादा अजीब अजीब या फालतू की डिटेल्स, हमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं लिखनी है. टू द पॉइंट स्टिक रहना है. अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट के लिए लिखिए, और आपको डिक्लाइन करना है एक रिप्लाई या एक इनविटेशन, तो आप डिक्लाइनिंग की टोन में, आप मना करने वाली टोन में आप रिप्लाई लिखिए. इनफॉर्मल An informal reply or private letter may however express personal feelings. Informal हम किसको लिखते हैं, हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब लोगों के लिए लिखते हैं. तो उसमें क्या रहेगी, हमारी पर्सनल फीलिंग्स सारी की सारी, और डिज़ायर्स इन एन इंटीमेट स्टाइल, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं. वी रिकग्नाइज देम, दे आर एक्वेंटेंसेस, राइट. तो हम उसमें क्या लिखेंगे, इंटीमेट स्टाइल में और इनफॉर्मल टोन में हम लिखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी हमारी फॉर्मल रिप्लाईज में, जैसे क्या क्या आएगा, एक्नॉलेज्ड द इनविटेशन. पहले तो कि हमें आपका इनविटेशन मिला, यस वी नो यू, और ऐसे ऐसे करके. एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, पहले थैंक यू बोलेंगे. मेंशन एक्सेप्टेंस एंड रिग्रेट, आप दोनों में से या तो एक्सेप्ट कर रहे हो या आप डिक्लाइन कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो कि नहीं आ सकते हैं. स्पेसिफाई द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि वाई आई एम डिक्लाइनिंग योर इन्विटेशन. Be brief and specific. Be formal in tone and treatment. Do not exceed the word limit. कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए हमारी, 50 वर्ड्स. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, write a formal reply expressing your inability to attend the birthday celebrations of your friend Suresh of 1235 Vivekanand Marg, Belur. यू आर सोमेश बासु. आप क्या कर रहे हो, आप रिप्लाई करना है अपने दोस्त को, क्योंकि वो उसने आपको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया है. तो आप इसमें क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो उनका इनविटेशन या डिक्लाइन करते हो. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, सिंस यू नो ही इज़ योर फ्रेंड एंड यू आर टोटली एक्वेंटेड टू हिम, तो कैसे लिखना है इसमें. जैसे फॉर्मल लेटर्स हमारे रहते हैं, ऐसे ही फॉर्मल रिप्लाई अगर हमारा रहता है तो उसमें क्या रहता है, प्रॉपर एड्रेस, डेट, और सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस. इफ़ यू नो समवन, then there is no need to mention the specific format of that. You can start like this. I have written, Mr. and Mrs. Somesh Basu wish to thank Mr. and Mrs. Suresh Pradhan for extending an invitation to the birthday celebration of their son Akshay at their residence 1235 Vivekanand Marg, Belur on 20th March, and wish the young boy many happy returns of the day, but regret their inability to be present personally on account of some previous engagements. पहले वो क्या कह रहे हैं कि हम थैंक यू बोलना चाहेंगे किनको, जिन्होंने उनको इनवाइट किया था. सोमेश बासु ने इनवाइट किया है सुरेश प्रधान को अपने बेटे के बर्थडे के लिए, अक्षय के लिए, और उन्होंने मेंशन किया कि कहाँ उनको बुलाया था, उनके रेजिडेंस पे बुलाया था. ये रहा रेजिडेंस और डेट. बट सुरेश प्रधान और उनकी वाइफ क्या कह रहे हैं,
कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पहले से ही कुछ काम है, मतलब वी आर एंगेज्ड इन सम previous work, so we cannot accept your invitation. So this is their reply, totally informal, and then they've written their name Somesh Basu and the date. Okay, coming up to the next, you are Akshya ya Akriti. You have been invited to participate in a seminar on fundamental rights of चिल्ड्रन. आपको कहाँ इनवाइट किया है? एक सेमिनार होने वाला है जिसका मेन टाइटल क्या है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉयंस क्लब ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. सॉरी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा. Respond to the invitation by writing a letter to the secretary of the club. आपने क्या करना है? इनविटेशन का रिस्पॉन्स देना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो. तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज़ अ फॉर्मल रिप्लाई. पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स क्योंकि द सेक्रेटरी ऑफ लॉयंस क्लब इन्होंने आपको इनविटेशन भेजा था, तो आप ये रिसीवर कौन बनेगा आपके रिप्लाई का? दिस, द सेक्रेटरी. Then what will be your subject? That you are accepting the invitation, acceptance of the invitation. फिर लिख रहे हैं आप salutation कि sir or ma'am, since if you don't know the gender, thanks for your invitation for a seminar on fundamental rights of children. कहाँ कौन से सेमिनार पे बुलाया है? Fundamental rights of children. और and your concern for the underprivileged children. क्या कह रहे हैं कि आप क्या करा रहे हो कि बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा सेमिनार आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो. किस पे? बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं. आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद अदर लाइक माइंडेड एंथुजियास्ट्स एंड एक्सपर्ट्स. कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. किसके साथ? और अलग एक्सपर्ट्स के साथ, और अलग अच्छे लोगों के माइंड्स के साथ, एंथुजियास्ट के साथ, जो बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उनके राइट्स के लिए बात करना चाहते हैं. आई हेयर बाय, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आई हेयर बाय कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन इन द seminar. Yours sincerely, either write अक्षया और आकृति. और पहले हमने क्या बताया कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इनविटेशन को. अभी हम क्या कर रहे हैं? इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, कि हम इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. मैंने दोनों ऑप्शन से आपको बता रही हूँ. सर, thank you very much for inviting me to participate in a seminar of fundamental rights of children. आई फील ऑनर्ड, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ, बहुत ऑनर फील हो रहा है मुझे, और ओब्लाइज्ड हूँ. कहते हैं ना कि हम हाईली ओब्लाइज्ड फॉर दिस काइंड जेस्चर. ओके, हाउएवर आई शैल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन ड्यू टू सम प्रीवियस कमिटमेंट्स. कि मैं आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती क्योंकि मेरे पहले से ही प्रीवियस कमिटमेंट्स हैं, पहले से ही एंगेजमेंट्स हैं, काम हैं. ओके, विच कीप मी कन्फाइंड टू माई प्लेस ऑन दैट डे. कि मैं अपने आई मीन वट एवर बी द प्लेस, इफ़ ही और शी इज़ इन अ जॉब तो वो अपनी जॉब के लिए रहेंगे, या उनका कोई और काम रहेगा तो वो वहीं कह रहे कि मैं वहीं रहूँगी. थैंक यू वंस अगेन फॉर योर काइंड invitation. Yours sincerely, Akshay or Akriti. So these are the two types of formal reply of a one invitation. Okay, either the acceptance or either the inability to accept or declining the invitation, not accepting it. Okay, third reply writing. The literary club of your school is putting up the play
वेटिंग फॉर गोडो, आपके स्कूल में क्या हो रहा है, एक लिटरेरी क्लब वेटिंग फॉर गोडो प्ले करा रहा है. एज सेक्रेटरी ऑफ द क्लब ड्राफ्ट एन इनविटेशन इनवाइटिंग द फेमस राइटर सुदेश गुप्ता टू बी द गेस्ट ओनर एट द फंक्शन. राइट द इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. यू आर गोविंद और गौरी. ये कब आया था? ऑल इंडिया सीबीएसई 2014 में आया था. कैसे लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस. हम किसको इनवाइट कर रहे हैं चीफ गेस्ट के लिए? सुदेश गुप्ता को. सब्जेक्ट हम क्या लिख रहे हैं? इनविटेशन एज चीफ गेस्ट. डियर सर, the literary club of our school is putting up the play Waiting for Godot on 17th January in our school auditorium from 9 to 10 a.m. On behalf of our club, I would like to extend a cordial invitation to you to be the guest of honor at the function. हम आपको क्या कह रहे हैं कि invitation भेज रहे हैं as a guest of honor के लिए. It would be our privilege if you consent to grace the occasion with your esteemed presence. You can write add the salutation also. Yours sincerely, okay, yours sincerely. So this is a invitation for a chief guest. Okay, I include the invitation in between the replies because I want to tell you how the invitation takes place and how you accept or decline. In the very previous example, I show you about how to accept, how to write the acceptance invitation, how to reply that, or how to decline the invitation. Coming up to the fourth, you have been invited as a judge for a debate competition. आपको कहाँ इनवाइट किया है? एक डिबेट कंपटीशन पे इनवाइट किया गया है बाय न्यू एरा पब्लिक स्कूल. ड्राफ्ट फॉर्मल रिफ्यूज़ल. आपको क्या करना है? रिफ्यूज़ल करना है कि आप इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप डिबेट में नहीं आ सकते. कैसे लिखेंगे? क्या हुई? एज ए जज अगर आपको बुला रहे हैं तो क्या हुआ? ये आपका फॉर्मल रिप्लाई है. ओके, दिस इज योर एड्रेस, डेट. मिस नीरा कपूर थैंक्स द प्रिंसिपल. ओके, यू आर मिस नीरा who is invited on the occasion of debate competition. You're thanking the principal, New Era Public School, for inviting her as a judge for the debate competition to be held on Friday. ये डेट है और ये है टाइम. In the school premises, however, she sincerely apologizes that she will not be able to come as she will be out of station. कि वो नहीं आ सकती हैं एज ए चीफ गेस्ट बन के आपके डिबेट कंपटीशन फंक्शन के लिए, और वो बहुत ज़्यादा सॉरी हैं, अपोलोजाइज कर रही हैं फॉर्मली कि वो कहाँ होंगी? आउट ऑफ स्टेशन होंगी. शी विशेस गुड लक टू द पार्टिसिपेंट्स. कौन कह रहा है ये सब? नीरा कपूर, जो कि चीफ गेस्ट होने वाली थी, बट शी इज डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. सो दीज आर योर some examples of how to reply in informal and formal writing. I hope this is very clear to you all. Try to understand first and then write in your notebooks and learn.